2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल की तारीख करीब आने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि हम भारत पर दोगुना लगान लगाएगा। मैं जानता हूं ये आमिर खान की फिल्म लगान का डायलॉग है, मगर 2 अप्रैल वो तारीख है दोस्तों जब ट्रंप भारत पर एक कहर बरपाने वाला है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किए तो हम भारत पर 100। देश के अंदर घूम घूम कर अंधभक्त एक ही ऐलान और एक ही नारा देते हुए नजर आते हैं कि अमेरिका के अंदर या फिर विदेशों के अंदर साहब का डंका बज रहा है, यानी कि मोदी जी का डंका बज रहा है। अब किस तरह से ढोल बुरी तरह से फट चुका है और इंडिया के ऊपर अमेरिका कहर बरपाने की बात कर रहा है, कह रहा है कि बस अब इंडिया की खैर नहीं। 2 अप्रैल दोस्तों, 2 अप्रैल तक का टाइम दिया है इंडिया को और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर देना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप तो हमारे मित्र हैं, हमारे दोस्त हैं, लेकिन वही किस तरह से देश के ऊपर, खास करके हमारे देश के किसानों के ऊपर कहर बरपाने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है अभिसार शर्मा, आप इनकी इस रिपोर्ट को देखिए। 2 अप्रैल यानी 2 अप्रैल की तारीख करीब आने वाली है जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकी दी है कि हम भारत पर दोगुना लगान लगाएगा। मैं जानता हूं ये आमिर खान की फिल्म लगान का डायलॉग है, मगर 2 अप्रैल वो तारीख है दोस्तों जब ट्रंप भारत पर एक कहर बरपाने वाला है। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर भारत ने टैरिफ कम नहीं किए तो हम भारत पर 100% टैरिफ लगाएंगे, और यह ऐलान उन्होंने 2 हफ्तों पहले किया। आज मैं आपके सामने क्रांतिकारी सवाल रख रहा हूं दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष की मदद लेंगे इस चुनौती का सामना करने के लिए? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी की मदद लेंगे इस चुनौती का सामना करने के लिए? आप में से कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा दोस्तों, मगर यह अटपटी बात नहीं है। भारत का एक लंबा चौड़ा इतिहास रहा है कि देश के सामने जब भी बड़ी समस्या पेश आई है तब सरकार विपक्ष के नेताओं की मदद लेती है, मगर पिछले 11 सालों में सरकार और विपक्ष में इतनी लंबी खाई पैदा हो गई है भाजपा की नीतियों की वजह से, जहां विपक्ष के नेताओं को लगातार निशाने पर लिया जाता है, उन्हें देशद्रोही बताया जाता है, एजेंसीज के जरिए उन्हें बर्बाद किया जाता है, उनके बैंक खातों को फ्रीज किया जाता है। इसके चलते दोनों के बीच जो खाई है उसे पाटना मुश्किल हो गया है। मैं आज एक दावा बहुत ही आत्मविश्वास के साथ करना चाहता हूं दोस्तों, अगर प्रधानमंत्री ट्रंप जो चुनौती दे रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी की मदद लेंगे ना, तो राहुल उनकी मदद जरूर करेंगे। मगर बड़ा प्रश्न दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, कहा जाए भाजपा के अंदर इस कदर अहंकार है कि वो ऐसा नहीं करने वाले हैं। मगर मैंने अभी अभी आपको बताया कि भारत की एक लंबी चौड़ी परंपरा रही है। आज इतिहास की वो 2 घटनाएं मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। पहली घटना 1994 की, दूसरी बड़ी घटना 2001 की। 1994 जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, भारत के सामने पाकिस्तान की चुनौती थी, मगर नरसिम्हा राव जेनेवा किसे भेजते हैं भारत का पक्ष रखने के लिए? जिस टीम को भेजा जाता है उस टीम का नेतृत्व अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे होते हैं। उस टीम का हिस्सा उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे। दूसरी चुनौती 2001, अमेरिका भारत को धमका रहा होता है, और वो धमकी क्या होती है कि हम इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, भारत इसका हिस्सा बने वरना भारत को मुश्किल कीमत चुकानी पड़ेगी। मगर वाजपेयी क्या करते हैं? वाजपेयी कांग्रेस और वामपंथियों से सलाह मशवरा करते हैं और इस चुनौती में वो पार पाते हैं, यानी कि भारत को जीत मिलती है। ये दोनों चुनौतियां क्या थी मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से मदद लेंगे, इसके पीछे एक वजह है। ये 2 घटनाएं हैं 1994 और 2001 की। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, अमेरिका लगातार भारत को धमकी दे रहा है। याद कीजिएगा, आज से 2 हफ्ते पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि अमेरिका के साथ गद्दारी सबने की है, चाहे दोस्त हो या दुश्मन। अब हम टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका में करोड़ों अरबों रुपया वापस आएगा। मगर क्या आपको अंदाजा है कि भारत को इसका कितना नुकसान होने वाला है? सुनिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था आज से 2 हफ्ते पहले। सुनिए कितना भारी नुकसान होगा। I call April 2nd. I would have made it April 1st, but I didn't want to be April Fool's Day because then nobody would believe what I said, and they do believe me.
April 2nd is going to be Liberation Day for America. We've been ripped off by every country in the world, friend and foe. We've been ripped off on trade. We've been ripped off on military. We protect people, and they don't do anything for us. It's just so unfair for years and years. And now some of that money is going to be coming back to us in the form of tariffs. Tens of billions. It's going to be numbers like nobody's ever seen. 10 बिलियन। और ये मत सोचिए उन्होंने ये बात कह दी और बात वहां खत्म हो गई। नहीं दोस्तों, कल ही व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने वहां के पत्रकारों को निमंत्रण दिया है कि 2 अप्रैल को आइए, तमाशा होगा, अमेरिका में वापस पैसा आएगा और हम कई देशों पर सख्ती का ऐलान करेंगे। और स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, उन देशों में भारत भी शामिल है। भारत को तो समझ ही नहीं आ रहा, यानी कि भाजपा सरकार को समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। याद कीजिए व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लिविट ने कल क्या धमकी दी, सुनिए। My understanding is they haven't spoken, and the president has been very clear about his intention for April 2nd. It's going to be a big day for our country. I would encourage all of you to be here to cover the White House that day on April 2nd because there will be big announcements when it comes to reciprocal trade. And the president will be highlighting the unfair trade practices, the ways in which America has been ripped off by every country around the world, quite frankly. And there will be big tariffs that will be going into effect, and the president will be announcing those himself. और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, इसकी गाज किसी और पर नहीं, किसानों पर गिरेगी। याद कीजिएगा अभी कुछ ही दिनों पहले व्हाइट हाउस ने अपनी धमकी में क्या कहा था। व्हाइट हाउस ने कहा था कि भारत हमारी शराब पर ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, हमारी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है। हम भारत के कृषि उत्पादों पर 100% टैरिफ लगाएंगे। कहां शराब और कहां किसान। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने क्या कहा था। चल रहा है, लेकिन प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लिविट ने कहा, देखो भारत को, वहां अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ है। क्या तुम्हें लगता है कि इससे केंटकी बर्बन को भारत में एक्सपोर्ट करने में कोई मदद मिल रही है? मुझे तो नहीं लगता। भारतीय एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप रेसिप्रोसिटी में विश्वास रखते हैं और अब समय आ गया है कि हमें एक ऐसा राष्ट्रपति मिले जो सच में अमेरिकी बिजनेस और वर्कर्स के हितों का ध्यान रखे। सोच के भी सेहरन पैदा होती है दोस्तों कि भारत अमेरिकी शराब पर 150% टैरिफ लगाता है और अब उसकी कीमत किसान चुकाएंगे। ऐसा क्यों होता है दोस्तों कि जब भी टैरिफ बढ़ाया जाता है उसकी कीमत आम इंसान, गरीब और किसान चुकाता है। अफसोस की बात यह है कि बीजेपी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये वो सरकार है जो आपको औरंगजेब में उलझा कर रखना चाहती है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, औरंगजेब में मस्जिद और मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी को निमंत्रण क्यों नहीं देते? और यह पहली बार नहीं है। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें पेश करना चाहता हूं। इस तस्वीर में देखिए पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय नरसिम्हा राव, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठे हुए हैं। आप जानते हैं इस बैठक का क्या मकसद है? बैठक का क्या मकसद मैं आपको बताता हूं। भारत के सामने एक चुनौती थी। जेनेवा में पाकिस्तान भारत को चुनौती दे रहा था मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगते, ऊपर से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर हमारी साख को नुकसान पहुंचता। मगर राव क्या करते हैं? राव वाजपेयी को भेजते हैं। इस टीम के अंदर न सिर्फ सलमान खुर्शीद बल्कि फारूक अब्दुल्ला भी होते हैं। वो खबर क्या थी दोस्तों? बहुत ही सरल लफ्जों में मैं आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा और इंतजार कीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि उसका भारत को फायदा क्या हुआ आपके स्क्रीन पर। 1994 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने संयुक्त राष्ट्र में भारत का पक्ष रखने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल भेजा, खासकर पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित एक प्रस्ताव के जवाब में। इस दल का नेतृत्व उस वक्त के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। साथ में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद थे। इस मिशन का मकसद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में पाकिस्तान की कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की कोशिशों को नाकाम करना था। इस प्रतिनिधिमंडल को रणनीतिक रूप से ऐसे नेताओं से तैयार किया गया था जो सभी पार्टियों का एकजुट रुख दिखा सकें और भारत की मजबूती को प्रदर्शित कर सकें। इसमें अनुभवी राजनयिक भी शामिल थे।
राव का वाजपेयी और अब्दुल्ला को शामिल करने का फैसला बेहद अहम था, क्योंकि इससे उनकी राजनीतिक साख, क्षेत्रीय समझ का फायदा मिला, जिससे जेनेवा में भारत की कूटनीतिक कोशिशें सफल हुई। आखिरकार भारतीय दल ने सदस्य देशों को पाकिस्तान के प्रस्ताव का समर्थन वापस लेने के लिए राजी कर लिया, जिससे भारत पर संभावित आर्थिक प्रतिबंधों को टालने में मदद मिली। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर वो तस्वीर है, वो ऐतिहासिक जीत। इसमें आप देख सकते हैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद के साथ बैठे हुए हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, ये जो पूरा मंजर था, उस वक्त टेलीविजन का जमाना नहीं था, यानी कि जो 24 घंटे का टेलीविजन का जमाना नहीं था, मगर क्या मंजर था। फारूक अब्दुल्ला कश्मीरी में अपनी बात कह रहे थे, पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ा दी। मगर ये क्यों हो पा रहा था? क्योंकि राव की ऐसी सोच थी, उनके अंदर ऐसा अहंकार नहीं था। उन्होंने कहा कि हां, हमें एक एकजुट चेहरा पेश करना है, हमें एक ऐसा चेहरा पेश करना है कि कश्मीर में हम सब एक हैं। और तब उन्होंने इस टीम को भेजा। इंतजार कीजिए 2001 में वाजपेयी जी ने क्या किया था, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर इसका फायदा भारत को क्या हुआ था? 1994 में भारत ने जो एक टीम भेजी थी, जिसमें विपक्ष के नेता। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से अमेरिका इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगाने की बात कर रहा है, यानी कि इंडिया के ऊपर 100% टैक्स लगाने की बात कर रहा है। दोस्तों, 2 अप्रैल को व्हाइट हाउस के जो महिला है, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया सारे पत्रकारों से कि आप आइएगा और देखिएगा कि हम किस तरह से कई देशों के ऊपर 100% टैरिफ लगाएंगे और अमेरिका के अंदर अमेरिका का पैसा वापस लेकर आएंगे। दोस्तों, इसमें कौन मारा जाएगा, इसमें कौन फंसेगा, इसका हर्जाना कौन चुकाएगा कि 150% टैक्स अमेरिका की शराब पर इंडिया के अंदर लगाया जा रहा। लेकिन इस सब का भुगतान जो है दोस्तों, गरीब किसानों से किया जाएगा, इंडिया के देशवासियों से किया जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस पर चूं तक करते हुए नजर नहीं आ रहे, कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका बार बार इंडिया को धमकी दे रहा है। अब तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, ज्यादा दूर नहीं है 2 अप्रैल। आज 22 या 23 मार्च हो चुकी है, 2 अप्रैल कितनी दूर है जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया के ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। क्या एक बार फिर हमारा देश महंगाई की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल अपने आप में बहुत बड़े हैं। आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा, सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।